पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली कराने की प्रक्रिया बीते कई दिनों से चल रही है। गुरुवार देर रात भी एक पिकअप वैन में परिसर से पौधे और घर का सामान शिफ्ट करते हुए देखा गया। अनुमान है कि सामान धीरे धीरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग इलाके में बन रहे घर में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी करके 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्हें पटना के हार्डिंग रोड पर 39 नंबर का एक नया सरकारी बंगला अलॉट किया गया। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को परिवार की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था, जिसमें अतिरिक्त कमरे और राजनीतिक मुलाकातों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी शामिल था। वहीं राबड़ी देवी द्वारा मकान खाली करने को एनडीए नेताओं ने एक सामान्य प्रक्रिया बताया है। तो सरकार तो समय समय पर निर्णय करती है ना, कभी कल कोई हमारी नहीं सरकार रहेगी, दूसरी की सरकार, हमारे घर को भी खाली करने का निर्णय हो, हम भी जाएंगे। तो सर अब रात के अंधेरे में हो, दिन का जब सुविधा होता है लोग खाली करता है, उसमें क्या है। उनको किसी सरकारी घर की जरूरत क्या है? उनके पास बेनामी संपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वो बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। तो वो कहीं भी रह सकते हैं, उनके लिए कोई किसी सरकारी आवास को लेकर के कोई उनके मन में चिंताएं नहीं है। और इसीलिए चाहे वो महुआ बाग हो या गोला रोड हो या अनेक ऐसे ठिकाने जिनका पता भी लोगों को नहीं हो सकता है, वो कहीं भी भिजवा सकते हैं सामान और कहीं भी निवास कर सकते हैं। ये तो सरकारी आदेश है, सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए। हम भी जिस क्वार्टर में रह रहे हैं वो ज्योति देवी माननीय सदस्य के नाम पर थी। हमारे लोगों को भी नोटिस मिला है कि आप खाली कीजिए। ये अलग है कि ज्योति देवी ने फिर कहा है कि हम रह रहे थे, बगल के हैं, काफ़ी लोग आते हैं, हमको ही मकान रहने दिया जाए। ये नहीं कहें कि हमारे साथ रहते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, इसलिए वैसा किया जाए। लेकिन एक आधार मान कर उन्होंने मांग की है, तो उसी प्रकार से राबड़ी देवी जी भी कह रही होंगी, लालू जी भी कह रहे होंगे या तेजस्वी जी भी कह रहे होंगे। तो इस पर सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए है। वहीं विपक्ष ने राबड़ी देवी के मकान खाली करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है। सरकार ने आदेश तो जारी किया है, लेकिन सरकार अपमानित करना चाह रही है। अविभाजित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रही है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। तो सरकार ने जिस बदले की भावना से ये सब कार्रवाई करने का मन बनाया है, जनता सब देख रही है। मोह बंगला का नहीं है, लेकिन सरकार के नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विद्वेष की और विरोध की, दुश्मनी की राजनीति करती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें करती है। अगर उनको आवास था उनके पास और वो नियमतः आवास रह सकता था तो उसमें कौन सी दिक्कत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों का हवाला दे करके जिस तरीके से उस बुजुर्ग दंपत्ति को, लालू जी जो खुद में परेशान है, बहुत बीमार हालात में है, अभी उनका ऑपरेशन भी हुआ, उनको परेशान करने की ये साजिश है। विपक्ष को दुश्मनी के भाव से देखना भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसी नीति से वो लोकतंत्र को और संविधान को कमजोर करना चाहती है। देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर हलचल देखी गई थी। आधी रात के करीब 4 से 5 गाड़ियों में सामान आवास से बाहर निकाला गया। इस शिफ्टिंग के दौरान मुख्य रूप से पौधों और अन्य सामान को छोटे ट्रकों और टेम्पोज में भरकर गोला रोड स्थित एक गौशाला में अस्थायी रूप से रखा गया है। वहीं इस गतिविधि ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है।